गुड इवनिंग दोस्तों, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल मार्केट एनालिसिस बाय वरुण तुलसियान। और मैं वरुण तुलसियान आप लोगों का स्वागत करता हूं। और ये वीडियो है नेक्स्ट वीक जो कि शुरू होगी 27 सितंबर से लेकर के 1 अक्टूबर तक। 27 सितंबर से लेके 1 अक्टूबर। और ये इसी में हमारी मंथली क्लोजिंग, वीकली क्लोजिंग और लगभग वीकली क्लोजिंग नहीं, मंथली क्लोजिंग और मंथली एक्सपायरी दोनों थर्सडे को हो जाएगी। और फ्राइडे से हमें मंथ की स्टार्टिंग मिलेगी अक्टूबर की, और इस वीक की क्लोजिंग भी मिलेगी। तो इस बार वीकली क्लोजिंग हमारी अक्टूबर सीरीज़ के स्टार्टिंग में पहले दिन में हो रही है, इस मंथ की एंडिंग की। और थर्सडे को हमारी मंथली क्लोजिंग भी होगी और मंथली एक्सपायरी भी होगी। सबसे पहले डिस्क्लेमर देख लेते हैं। डिस्क्लेमर देखना जरूरी है, अनिवार्य, मैंडेटरी। और डिस्क्लेमर देखे बिना आप मेरा वीडियो कंटिन्यू मत कीजिए। तो डिस्क्लेमर देख लीजिए। यहाँ पर जो भी मेरे व्यूज़ हैं उस पर आप एक्शन लेने से पहले आप अपना एनालिसिस, रिसर्च और अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर सलाह लें। मेरा कोई बाई सेल का व्यू नहीं, रिकमेंडेशन नहीं है। मेरा सिर्फ व्यू है लेवल से, और आपको अपनी स्टडी अपने हिसाब से ज़रूर करनी है, जैसे आपको अपने होमवर्क पर आपको ट्रस्ट हो और आप अपना लेवल निकाल करके और अपना एक्शन ले सकें। मेरा सिर्फ व्यू है, आपको एक आइडिया के लिए, एक जजमेंट के लिए। तो जस्ट चलते हैं पहले आज के सिनेरियो पे क्या हुआ। तो कल मार्केट ने काफ़ी हाई जंप लगाया। एक आप बोल सकते हैं जैसे कि ओलंपिक्स जैसा हाई जंप लगाया, जो कि एक बदले की भावना से एक फॉल आया था, उसके बाद से एक बदले की भावना से मार्केट ने हाई जंप लगा करके, और सेंसेक्स ने आज रिकॉर्ड तोड़ 60,000 प्लस पार करके और मार्केट ने एक नई दिशा बताई। तो 60,000 60,000 60,000 करते करते अब सबकी बोली पर 60,000 काफ़ी बुलिश है। तो ऐसा 60,000 सुन रहे हैं आज सुबह से शाम से, तो काफ़ी बुलिशनेस चल रहा है बाज़ार में। और ऐसे में कौन मंदी की सोचेगा, और मंदी की सोचना भी गलत है। तो हुआ क्या कि आज पहले गैप अप हुआ, 950 तक गया। हमारा कल का रेजिस्टेंस क्या था? हमारा कल का रेजिस्टेंस था 17,960, 17,960। और दूसरा रेजिस्टेंस था 18,030, 18,030। तो पहला रेजिस्टेंस भी इसने टच नहीं किया। 17,947 से इसने रिवर्स कर दिया। और रिवर्स करने के बाद जब ये आधा एक घंटा इसने उस लेवल को तोड़ा नहीं, तो मैंने अपना शॉर्ट पोजीशन लिया विथ स्टॉप लॉस 17,960। और मैंने 60 से 70 रुपये ईजिली कैप्चर कर लिए शॉर्ट करके। और मेरा टारगेट मैंने 70 रुपये, 850 पे कवर कर लिया। हालांकि गया उसके बाद नीचे 820 तक, और मैंने 850 पे कवर कर लिया। 60-70 रुपये छोटा मोटा पैसा बना लिया। और 960 का जो मेरा रेजिस्टेंस था वो उसने ब्रेक नहीं किया था। एक घंटा मैंने वेट किया, उसके बाद मैंने शॉर्ट कर दिया। तो आप देख सकते हो, अगर आपको मैं रेजिस्टेंस दे रहा हूँ तो आप उस रेजिस्टेंस का देखो, अगर वो तोड़ रहा है तो आप नेक्स्ट रेजिस्टेंस के लिए वेट करो शॉर्ट करने के लिए। और अगर वो रेजिस्टेंस तोड़ करके वापस उस रेजिस्टेंस के नीचे चले जाता है और फिर एक घंटा उस रेजिस्टेंस के नीचे ही रहता है, समझो पहले रेजिस्टेंस को क्रॉस किया, सेकेंड रेजिस्टेंस तक गया नहीं, वापस पहले रेजिस्टेंस को उसने तोड़ करके और उसी के नीचे सस्टेन करता रहा, और आधा घंटा सस्टेन करने के बाद वो वापस उस पहले रेजिस्टेंस को क्रॉस नहीं कर पा रहा है। आधा घंटा तोड़ जैसे पहले रेजिस्टेंस क्रॉस किया, उसको थोड़ा ऊपर गया, सेकेंड रेजिस्टेंस के पास तक गया या थोड़ा दूर तक गया, पर सेकेंड रेजिस्टेंस तोड़ा नहीं, और वापस फर्स्ट रेजिस्टेंस के नीचे आ गया। और फर्स्ट रेजिस्टेंस वापस इसने क्रॉस नहीं किया, आधा घंटा नीचे ही रहा, तो हमको शॉर्ट करना चाहिए और हमारे सपोर्ट तक वेट करना चाहिए या पाइवट तक वेट करना चाहिए। वो हमारा टारगेट होता है। तो ऐसे ही आज मैंने किया, लेकिन पाइवट तक आया नहीं मार्केट। 800 का 790 का हमारा पाइवट था, वहाँ तक आया नहीं। और 820 का लो लगा के मार्केट ने वापस 850 के आसपास बंद दे दिया। तो काफ़ी डल डे रहा, काफ़ी लैकलस्टर डे था, तो कोई मूवमेंट नहीं थी। बैंकिंग ने भी अपना डबल टॉप बनाया, जो कि इसका प्रीवियस हाई 38,112 का था, और फ्यूचर में
38,200 के ऊपर था, पर फ्यूचर में इसने नहीं लगाया हाई, और स्पॉट में इसने प्रीवियस वीक का हाई 38,112 था, वही इसने आज 38,112 लगाया, और एक वीकली पे इसने डबल वीक में डबल टॉप बना करके और इसने पैटर्न बनाया। तो अब इसमें करना क्या है वो हम डिस्कस कर लेते हैं शॉर्ट में। लेवल्स मैं आपको बता दूंगा जो मैं फॉलो करूंगा, और लेवल्स के ऊपर हम काम करेंगे, फिर मैं आपको डिटेल एनालिसिस भी बता दूंगा। पहले लेवल्स बता देता हूं। तो लेवल्स हमारे लिए पहले रहेंगे, जो आज का हाई है 947, तो हम 960 को ही रखेंगे। 960 हमारा फर्स्ट रेजिस्टेंस है। 18,030 हमारे लिए सेकंड रेजिस्टेंस है, और 18,030 अगर निकल जाता है, 18,030 अगर निकल जाता है तो फिर हमारे लिए 18,150 तक इसका थर्ड रेजिस्टेंस रहेगा। ये 17,960, 18,030 और 18,150 तक थर्ड रेजिस्टेंस रहेगा। सपोर्ट में रहेगा हमारे पास सबसे पहला सपोर्ट रहेगा 17,790, सेकंड रहेगा 17,690, 17,690, सत्रह हजार 690, 17,700 आता है, पर मैं 690 10 पॉइंट का ग्रेस रख रहा हूँ। 17,690, 17,790 फर्स्ट सपोर्ट, 17,690 दूसरा सपोर्ट, और फिर तीसरा हमारे लिए जो आता है वो 17,635, 17,635, 17,635, 17,635। और यहाँ आप देख सकते हो इसने एक गैप बनाया है लगभग 22 तारीख को 3:30 बजे। ये कैंडल बनती 17,567 पे। 23 को इसने 17,657 पे ओपन दिया, 639.95 का लो लगाया, और ये लगभग एक गैप है यहाँ पर। तो यहाँ पर एक गैप दिख रहा है, यहाँ पर एक गैप दिख रहा है। इसका हाई है 610। ओके, जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे जो गैप था ये इसने फिल किया, और यहाँ का एक गैप और है, ये इसने फिल नहीं किया है। तो ये आप देख सकते हो। तो हमारे लिए 690 और फिर 635 का हमारा सपोर्ट है। तो ये मैंने आपको 3 सपोर्ट बता दिए, 790, 690 और फिर 635, 3 सपोर्ट है। पाइवट पॉइंट हमारा रहेगा अगर आज का लो ब्रेक करता है। आज का लो है निफ्टी का फ्यूचर में 820, और स्पॉट में 836। सॉरी, ये तो 15 मिनट कैंडल है। फ्यूचर स्पॉट में भी 820, तो 819 का नीचे पाइवट है। 819, 17,819 के नीचे 17,790 हमारा फर्स्ट सपोर्ट है, 17,690 हमारा दूसरा सपोर्ट है, और 17,635 हमारा तीसरा सपोर्ट है। पाइवट हैगा जब तक 820 के ऊपर है तब तक हमें फर्स्ट रेजिस्टेंस की तरफ जाता हुआ दिखाई देगा, जो कि हमारा फर्स्ट रेजिस्टेंस है 960। अगर निफ्टी 17,930 के ऊपर मंडे बंद होती है, 17,930 के ऊपर अगर बंद होती है, तो हमें मार्केट फिर मंडे को 17,930 के ऊपर बंद होती है, तो हमें फिर ट्यूसडे वेडनेसडे में 18,200 तक, 150 से 200 तक आते हुए दिखाई देंगे। और अगर मंडे को निफ्टी 17,000
790 के नीचे बंद होती है, 790 के नीचे बंद होती है, तो हमें पहले 17,630 से 620 से 630 के लेवल आते हुए दिखाई दे सकते हैं। तो ये था मेरा शॉर्ट में एनालिसिस निफ्टी का। बैंक निफ्टी का मैं आपको बता देता हूँ। बैंक निफ्टी आप देख सकते हो, बैंक निफ्टी में लगभग डबल टॉप बना है। ये एक टॉप था इसका 17 तारीख का, और ये 24 तारीख का वापस सेम टॉप लगा है, 38,224 और 38,174। लेकिन यही आपको स्पॉट में दिखाऊंगा मैं, तो स्पॉट में आपको दिखेगा, ये आप देख सकते हो 17 तारीख को 38,112 और आज ये 38,112, दोनों सेम हाई लगा और डबल टॉप फॉर्मेशन हुआ है। तो कैंडल दोनों सेम है, ये इसका थोड़ा शेडो नीचे में ज़्यादा है, इसका सेम है। तो ये स्पिनिंग टॉप एक कैंडल बना है, तो स्पिनिंग टॉप परफेक्ट बना है। तो यहाँ से इनडिसीजन कैंडल है, इनडिसीजन कैंडल में अगर इसका हाई नहीं कटता है तो हमें एक बार लोअर साइड आता हुआ दिखाई दे सकता है। तो कितना लो आ सकता है, तो पहला सपोर्ट रहेगा हमारे लिए 37,500, 37,500, 37,500 और 37,350, 37,500 और 37,350। तो ये दो सपोर्ट मेरे लिए बैंक निफ्टी में है, 37,500, 37,350। ऊपर में रेजिस्टेंस अगर 38,112 स्पॉट में, मतलब कैश में जो आपके ऊपर ये इंडाइसिस में दिखता है, 38,112 के ऊपर अगर ये चलता है, 38,112 के ऊपर ये चलता है, तो फिर लंबा ब्रेकआउट है। कहाँ जाके रुकेगा कुछ बोल नहीं सकते, लगभग 38,500, 38,800 या 39,000 तक भी चला जा सकता है। लेकिन 38,112 क्रॉस करे और 15 मिनट से लेके आधा घंटा सस्टेन करे, 15 मिनट से लेके आधा घंटा सस्टेन करे स्पॉट और फ्यूचर दोनों, तो ये आपको ऊपर में 500, 600, 800, 1000 पॉइंट तक की भी रैली दे सकता है। तो ऊपर में कोई रेजिस्टेंस नहीं है, मैं फिर भी आपको एक 38,500, 38,800 ये दो रेजिस्टेंस दे रहा हूँ, लेकिन इसके बीच में कहीं भी जा सकता है। और नीचे में सपोर्ट से 37,500 और 37,350, 37,350 के नीचे फिर हमारे पास सीधा सपोर्ट है 36,900 का, 36,900 का। तो ये आपको लेवल्स फॉलो करने। बैंक निफ्टी में पाइवट रहेगा हमारा, बैंक निफ्टी का पाइवट रहेगा हमारा, क्लोजिंग हुआ है ये लास्ट ट्रेडेड 815। बैंक निफ्टी का पाइवट रहेगा हमारा, कल का क्लोजिंग था, कल का मैंने 37,600 दिया था, आज ओपन हुआ 37,954, लो लगा 680, 30। हाँ, तो बैंक निफ्टी का आज का जो पाइवट है वो 680 है। 680 मंडे को अगर ब्रेक करता है तो हमें 37,500, 37,350 दिखाई देगा। 37,680 पाइवट रहेगा। 37,680 स्पॉट में अगर टूटता है तो 37,500 और 37,350 स्पॉट आता हुआ दिखाई देगा। तो ये पाइवट रहेगा और इसको फॉलो करके चलिए लेवल्स को। और अगर मंडे को 790 के नीचे बंद होता है निफ्टी, 17,790 के नीचे, और बैंक निफ्टी 37,500 के नीचे अगर बंद होता है या 37,600 के नीचे भी बंद हो जाता है, तो हमें फिर 37,350, 37,000 तक आता हुआ दिखाई देगा। लेकिन पहले कंफर्मेशन के लिए क्लोजिंग होने दीजिए। और जहाँ तक मेरा व्यू है, मुझे ऐसा लगता है कि हो सकता है एक 17,700 तक हमें करेक्शन शायद मिल जाए। और अगर मैं लेकिन शॉर्ट जब करूँगा जब 790 टूटेगा, मैं पाइवट टूटने पे भी शॉर्ट नहीं करूँगा। 819 का पाइवट है, मैं फ्रेश शॉर्ट करूँगा 790 के नीचे। स्पॉट चला जाएगा तो मैं इसको शॉर्ट करूँगा निफ्टी को, या पुट लूँगा, छोटा सा रिस्क लूँगा। स्टॉप लॉस मेरा रखूँगा छोटा सा 850 का, और मैं इसको 853 का जो आज का क्लोज है इसी का मेरा स्टॉप लॉस रहेगा। और 790 के नीचे मैं इसको शॉर्ट करूँगा। मेरा टारगेट रहेगा 17,700, 690 जो है मैंने सपोर्ट दिया, और फिर उसके बाद 17,635 से 40 का, 635 से 40 का। तो ये मेरा 790 के नीचे शॉर्ट रहेगा। और अगर निफ्टी आपको मैं बता दूं बाय कब करूँगा, बाय में निफ्टी को, बाय में निफ्टी को अगर निफ्टी
अगर निफ्टी मंडे को 880 के ऊपर चलता है, स्पॉट 880 के ऊपर स्पॉट चलता है, 880 के ऊपर स्पॉट चलता है, तो फिर मैं इसको बाय करूंगा विच स्टॉप लॉस 820 या 800 ही, 800 का स्टॉप लॉस रखूंगा। 880 के ऊपर अगर ये चलता है, सस्टेन करता है, तो मेरा फर्स्ट टारगेट रहेगा 950, और फिर 960 का जो रेजिस्टेंस है, 950 से 60 का फर्स्ट रेजिस्टेंस, और फिर 18,030 और 18,150 के लिए मैं प्ले करूँगा। तो आप ये देख सकते हो, ये ट्रायंगल पैटर्न में भी बना हुआ है। अगर ये लो 820 टूटा ना, 820, तो हमें फिर सीधा 790 के लिए, जो इसका अभी का हाई था, वो वेट करना है उसके लिए। और अगर वो टूटा 790, तो फिर 700, 690, 700, और फिर 630, 35, 40 तक आ सकता है। तो निफ्टी में क्लियर मैंने आपको बता दिया, बैंक निफ्टी में भी क्लियर बता दिया। तो लेवल्स को फॉलो करिए और अपने ट्रेड को अंजाम दीजिए। तो वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब इतना कीजिए जिससे मेरा भी मन प्रसन्न हो, और मैं आपको एक डिटेल एनालिसिस और करके बताऊंगा, जिसमें मुझे आपको कुछ और भी बताना है तो मैं आपको बता दूंगा। तो फ़िलहाल के लिए इतना ही, और आप अपना ध्यान रखें। टेक केयर, हैप्पी वीकेंड, और एन्जॉय योरसेल्फ। मंडे के लिए आपको शुभकामनाएं, बेस्ट ऑफ लक। और चैनल पर आप नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, बेल बटन को दबाएं, जिससे आपको ऐसी इम्पोर्टेंस वीडियोस और जानकारी मिलती रहे। तो प्लीज़ शेयर करें और हमारा और चैनल का हौसला बढ़ाएं, जिससे आपको भी काफ़ी इम्पोर्टेंट जानकारी और अपडेट्स मिलते रहे। और नहीं करेंगे तो मेरे से जितना बन सकेगा उतना तो मैं कर ही रहा हूँ, लेकिन करने से हमें और एनर्जी मिलती है, और उससे ऐसा लगता है कि आप इंटरेस्ट ले रहे हो। अगर आप इंटरेस्ट ले रहे हो तभी आप शेयर कर रहे हो, तभी आप किसी को बता रहे हो। अगर आप इंटरेस्ट नहीं दे रहे हो, तो मतलब आप सिर्फ स्किप करके देख रहे हो, तो फिर उसका धीरे धीरे आप, जैसे आपका इंटरेस्ट चला नहीं है, तो वैसे हम लोग का भी इंटरेस्ट चले जाता है, हम भी ट्रेडिंग में बिजी रहते हैं। तो ये आपको बताने के लिए हम अपना टाइम निकालते हैं, हम अपनी एफर्ट डालते हैं, मेहनत करते हैं। तो उसमें आपकी तरफ से सिर्फ हमें इतना सपोर्ट मिले कि आप शेयर कर रहे हो, लाइक कर रहे हो, सब्सक्राइब कर रहे हो, और हमारा हौसला बढ़ा रहे हो। ठीक है, ज़्यादा बोल दिया हो तो सॉरी, और कम बोल दिया हो तो जैसे आपकी इच्छा। थैंक्स फॉर नाउ, थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर। डिस्क्लेमर ज़रूर पढ़ लीजिएगा, और डिस्क्लेमर पर ध्यान देकर ही वीडियो को देखिएगा। थैंक यू।